हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अल्फा शेयर एंड कमोडिटी टाइम। हम डिस्कस करेंगे आज जो मार्केट में एक बाउंस बैक आया है निफ्टी में, और हम ये भी डिस्कस करेंगे कल मार्केट में जो हमारी निफ्टी की एक्सपायरी है उसमें क्या हो सकता है। एक अच्छा खासा बाउंस बैक निफ्टी में और बैंक निफ्टी में दोनों हमें देखने मिला है। गैप डाउन ओपन था मार्केट में, बहुत से लोग बोले थे कि मंदी आ गई है, मंदी आ गई है। यहाँ से 21,000 का लेवल और बैंक निफ्टी के लिए 46,000 का लेवल है। लेट्स सी क्या ये आता है या मार्केट यहाँ से अपना लाइफ टाइम हाई तोड़ के 22,000 की तरफ जाएगा और यहाँ से बैंक निफ्टी 48,000 का घर तोड़ के 50,000 की तरफ जाएगा। बट हम आज के ट्रेड की बात करें तो आज का जो हमारा ट्रेड था, यस आज एक हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ है। अगर हम देखें तो हमने किस लेवल के हिसाब से मार्केट में यहाँ पे पोजीशंस बनाई थी। मार्केट ने करीब करीब 1 बजे के आसपास यहाँ पे हमें एक ब्रेकडाउन दिया था। अगर आप देखेंगे तो ये ब्रेकडाउन देने के बाद मार्केट ने नीचे आने की कोशिश करी। बहुत ही स्लो मूवमेंट था। मार्केट की बात करते हैं तो मार्केट सुबह 10 बजे के बाद से एक छोटी सी रेंज पे था। यहाँ हमें थोड़ा सा वॉल्यूम इंक्रीज मिला और मार्केट वहां से नीचे आया, हमने यहाँ पे सेल किया और एक हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ। यहाँ पे मार्केट में हमारे स्टॉप लॉस जो हिट हुआ यहाँ पे हुआ 500 रुपए के आसपास। जैसे ही स्टॉप लॉस हिट हुआ हमने समझ में आया कि मार्केट में यहाँ पे कुछ ना कुछ दिक्कत है। और आज मार्केट ने जैसे ही हमारा सुबह 10 बजे का हाई ब्रेक किया, उसके बाद मार्केट ने एक अच्छा खासा मोमेंटम पकड़ा है। बट अगर हम बात करते हैं तो एक छोटी सी रेंज के अंदर मार्केट को अगर आप गौर से देखेंगे तो एक छोटी सी रेंज के अंदर मार्केट ने पूरा दिन निकाला है। गैप डाउन देने के बाद ओपनिंग दी है, अच्छा खासा ऊपर गया है, 250 पॉइंट ऊपर गई बैंक निफ्टी। बट एक रेंज की बात करेंगे तो यहाँ पे इंट्राडे कोई ट्रेड्स हमारे नहीं बन पाते। वहीं अगर निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में अगर आप इसको गौर से देखते हैं, अगर हम इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं, इसको 15 मिनट या 30 मिनट के चार्ट पे करते तो आपको क्लियरली दिखेगा कि हमारा ये कल तक का डिस्कशन था। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कल हमारा एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट, और आज एग्जैक्टली उसी पॉइंट को टच करके और उसी पॉइंट को एज अ सपोर्ट मानते हुए मार्केट ने ऊपर की तरफ बेंड डाउन दिया है, ऊपर की तरफ अप गया है। अब ये क्या हुआ मार्केट ने, आज अगर हम बात करते हैं तो मार्केट हमें गैप डाउन तो नहीं, बिल्कुल फ्लैट ओपनिंग दिया और वहां से 70-80 पॉइंट नीचे तक गया। एक समय ऐसा लग रहा था कि अगर वो 475 के नीचे अगर क्लोजिंग दे देता है प्रॉपरली तो हम यहाँ पे मार्केट में 350 तक के लेवल्स भी पैनिक मोड में आते हुए देख सकते हैं। बट मार्केट ने ऐसा नहीं किया और वहां से अगर आप देखें तो 30 मिनट्स की 4 एक साथ कैंडल्स आपकी यहाँ पे पॉजिटिव बनी है, जो मार्केट को करीब करीब 200 पॉइंट से ज्यादा का मूव दे चुकी थी एक बार में। ठीक है, मार्केट में जो हुआ कल हो गया, उसको जो बीत गया सो बीत गया। अब हम बात करते हैं कमिंग कमिंग क्या हो सकता है। अगर हम बात करते हैं निफ्टी की तो हम 5 मिनट के चार्ट में चल के देखते हैं कि कल हम क्या कर सकते हैं। चलिए अगर हम शुरुआत करते हैं बैंक निफ्टी से कि बैंक निफ्टी में हमने क्या डिस्कस करना है। सबसे पहले तो अगर हम फिबोनाची लगाते हैं कल के हाई से लेके आज के लो का अगर लगाते हैं तो मार्केट देखिए अभी भी आपका 50% यानी 0.50% के आसपास कहीं ना कहीं बंद हुआ है। ये मार्केट को ये नहीं काउंट करता है कि मार्केट यहाँ पे तेजी का हो गया। बैंक निफ्टी अभी भी थोड़ी सी वीक है। 47,680 और 47,800 ये दो लेवल है। अगर मैं बात करूं क्या लेवल्स निकल के आ रहे हैं मार्केट के लिए, जो एक इंपॉर्टेंट लेवल की अगर मैं बात करूं तो इंपॉर्टेंट लेवल आपके लिए निकल के आएंगे 47,680 और 47,749। एक बार चेक करते हैं क्या ये लेवल है 618 का लेवल की। अगर हम बात करते हैं 796, यानी ये लेवल हमारे लिए निकल के आ रहे हैं 796। ये हमारे लेवल से जिस लेवल के आसपास मार्केट में हमें कोई अगर पैटर्न दिखता है, चार्ट पैटर्न दिखता है यहाँ पे या कैंडलस्टिक पैटर्न दिखता है हमें यहाँ पे, तो हम मार्केट में यहाँ पे अपनी पोजीशन सेल की तरफ बना सकते हैं। यानी मार्केट में अगर हमें इस लेवल के आसपास कोई पैटर्न दिखे, बुलिश मोरोबोजो दिखे या आपको 3 कैंडल पैटर्न दिखे या आपको एंगल्फिंग पैटर्न दिखे, व्हाटएवर जो भी आपको बेयरिश पैटर्न दिखते हैं, बहुत सारे पैटर्न से, तो उस पैटर्न के हिसाब से आप मार्केट में यहाँ पे अपनी पोजीशंस बना सकते हैं। या फिर आपको सिमेट्रिक ट्रायंगल मिले या तो फिर बेयरिश वेज मिले, आपको जो भी पैटर्न दिखता है उस पैटर्न के हिसाब से यहाँ पे अपनी पोजीशंस बना सकते हैं। ठीक है, मार्केट में तो ये हो गया। अगर इन केस जो हमने डिस्कस किया कि ये 47,680 796 जाता है तो हमें क्या करना है, व्हाट नेक्स्ट। अगर हम ट्रेंड के हिसाब से और लेवल्स के हिसाब से बात करें तो इसको अगर अपन देखते हैं मार्केट में निफ्टी बैंक निफ्टी को 15 मिनट्स के चार्ट पे चल के देखते हैं तो हमें क्या दिखता है यहाँ पे 15 मिनट्स के चार्ट पे ये एक लेवल निकल के आ रहा है। क्या लेवल है ये हमारा, जो आज की कहीं ना कहीं क्लोजिंग है 47,666। इस लेवल के आसपास कहीं ना कहीं आप मार्केट को एक रेजिस्टेंस फेस करता हुआ देखेंगे। क्यों देखेंगे रेजिस्टेंस फेस करता हुआ, अगर आप इसको गौर से देखेंगे तो मार्केट ने एक यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया है, फिर उसके बाद अगेन अगर हम बात करते हैं एक रेजिस्टेंस जोन आया है, फिर रेजिस्टेंस जोन आया है और मार्केट ने यहाँ पे एक तरीके से 666 के आसपास मार्केट आपको पहले अभी की बात करें तो ये ऐसा रेजिस्टेंस एक्ट करेगा। इससे पहले देखते थे सपोर्ट एक्ट कर रहा था, यहाँ पे भी आप देखेंगे तो एक सपोर्ट एक्ट कर रहा है, एक इस लेवल पे भी आपको सपोर्ट एक्ट कर रहा है।
तो इट मींस मार्केट इस लेवल के आसपास आता है तो क्या यहाँ पे रुकेगा? हाँ, रुक सकता है। बट अगर हम बात करते हैं मार्केट को थोड़ा सा और कहीं ना कहीं हम और थोड़ा सा शेडो बढ़ाने की कोशिश करते हैं, तो मार्केट का शेडो अगर आप देखेंगे तो मार्केट का शेडो निकल के आएगा कहीं ना कहीं ये रेंज 666 से लेके 760, एक 100 पॉइंट की रेंज है। इस रेंज पे अगर मार्केट रहता है तो मार्केट पे यहाँ पे आपको पैटर्न्स आइडेंटिफाई करने हैं। अगर आपने पैटर्न्स आइडेंटिफाई कर लिए तो मार्केट में सबसे अपनी पोजीशंस बना सकते हैं, बट मेक श्योर अगर मार्केट आपको 47,801 के ऊपर मिलता है तो आपको यहाँ पे बाई की पोजीशंस नहीं रखनी है। मतलब सेल की पोजीशन आपको कहाँ पे रखनी है? मार्केट में आपको रखनी है 47,762 से लेके 666 के बीच में। जो आपके टारगेट्स निकल के आएंगे, जो पहला टारगेट निकल के आएगा वो आएगा आपका 47,500। दूसरा टारगेट की अगर हम बात करते हैं तो ये आपका निकल के आएगा 47,370 एंड थर्ड टारगेट जो आपका निकल के आएगा वो हो सकता है 47,200 तक के लेवल्स भी आपको आते हुए दिख जाए। स्टॉप लॉस आपका इसमें क्या रहेगा? स्टॉप लॉस आपका रहेगा यहाँ पे 47,800 का। इस लेवल के आसपास अगर आपको मिलता है तो मार्केट में बस सेल से निकल जाइएगा। वहीं अगर मार्केट 47,800 के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट करता है तो हम यहाँ पे बाय करेंगे। बैंक निफ्टी की बाय की तरफ पोजीशन बनाएंगे। अगर स्टॉप लॉस हिट होता है, होने दीजिए स्टॉप लॉस हिट, वहां से हम बाय की पोजीशन पे बैठेंगे और फिर मार्केट पे हम यहाँ पे वेट करेंगे। मार्केट में जो हमारे टारगेट्स हैं बहुत इजीली आप 48,000 के टारगेट को अचीव होते हुए देखेंगे। राउंड फिगर मार्क होने के बाद मार्केट एक बार आपको 115 और उसके बाद आपको मार्केट यहाँ से 48,200 तक के लेवल्स भी दिखा सकता है। तो ध्यान दीजिए मार्केट में अगर आपको कोई लेवल मिलता है तो उस लेवल के हिसाब से अपनी पोजीशंस बनाइए। वहीं अगर कल की बात करते चलिए 5 मिनट के चार्ट पे देखते हैं मार्केट हमें क्या दिखा रहा है। 5 मिनट के चार्ट पे अगर आप जाते हैं और मार्केट कल कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं आपको 47,490 480 के नीचे मिलता है तो हमें मार्केट में यहाँ पे सेल की पोजीशन बनानी है। किस लेवल के नीचे? 47,490 के नीचे। यानी 47,490 से लेके हम इसको एक काम करते हैं रेंज बना देते हैं 470। इस रेंज पे आपको मिलेगा तो मार्केट में आपको सेल की पोजीशन बनानी है। यहाँ से मार्केट आपको एक पैनिक दिखा सकता है। पहला टारगेट जो निकल के आएगा वो आपका यहाँ पे होगा यहाँ पे 47,300 का। 47,300 के बाद आपका दूसरा टारगेट होगा यहाँ पे 47,200। और अगर मार्केट ने पैनिक दिखाया, थर्सडे को गुड की जगह बैड बना दिया, ब्लैक बना दिया, तो आप यहाँ से 47,000 और 46,800 तक के लेवल्स भी आते हुए देख सकते हैं मार्केट में। क्योंकि अभी हमें एज अ फिबोनाची मार्केट में कहीं ना कहीं हमें ये नहीं दिख रहा है कि मार्केट यहाँ से एकदम अप ट्रेंड में आ चुका है बैंक निफ्टी का। सो बी कॉशियस, मार्केट में जो भी पोजीशन बनाए उस पर ध्यान दीजिएगा कि आपको स्टॉप लॉसेस के बिना ट्रेड नहीं करना है। ये हो गई हमारी बैंक निफ्टी की बात। चलिए हम निफ्टी में देखते हैं निफ्टी में हमें क्या देख रहा है। निफ्टी का अगर हम फिबोनाची लगाते हैं तो निफ्टी हमें क्या देख रहा है? कल के हाई से लेकर अगर हमने यहाँ पे आज के लो तक का मार्केट में फिबोनाची लगाया तो क्लियरली यहाँ पे निफ्टी आउट परफॉर्म कर रही है बैंक निफ्टी को। इसने एक अच्छा खासा मूवमेंट दिया है और मार्केट में आज 23.6% के बाद सीधे मार्केट ने 50% को भी नहीं लिया और 618 लेवल के ऊपर क्लोजिंग दी है। इट मींस अगर हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं निफ्टी यहाँ पे पॉजिटिव है। मार्केट यहाँ पे आपको बोल रहा है कि निफ्टी के स्टॉक्स आपके लिए बहुत पॉजिटिव है। मार्केट में अगर डिप में मिलते हैं तो आप उसको बाय करिए, निफ्टी मिलती है आपको डिप में तो आप यहाँ पे बाय की पोजीशंस निफ्टी के लिए बना सकते हैं। अब देखिए क्या हो सकता है कल के लिए। अगर हम कल के सिनेरियो की बात करते हैं तो हम बात करेंगे निफ्टी की। तो निफ्टी में हमारे लिए क्या अपॉर्चुनिटी निकल के आएगी? सबसे पहले निफ्टी के लिए अगर हम बाय की बात करते हैं तो बाय किस लेवल के आसपास आएगा? नंबर वन की अगर हम बात करते हैं तो 21,590 से लेके 580 इस रेंज के आसपास अगर आपको मिलता तो आप बाय करेंगे। स्टॉप लॉस जो आपका निकल के आएगा वो आपका आएगा 21,554 का। यानी अगर आप 554 की जगह 550 का भी स्टॉप लॉस लेते हैं तो कोई बात नहीं। जो टारगेट्स आपके लिए निकल के आएंगे बाय की पोजीशन पे, फर्स्ट टारगेट होगा आपका 21,665 का। सेकंड टारगेट जो आपका निकल के आएगा वो आएगा 21,800 का। ये मेक और ब्रेक लेवल है, इसको मैं बोलूंगा मेक और ब्रेक लेवल। इस लेवल के आसपास अगर मार्केट आपको मिलता है तो हो सकता है कि वहां से रिवर्सल भी आए और अगर इस लेवल को ब्रेक किया तो फिर सीधे हम 22,000 पे आके ही रुकेंगे, जिससे जो हमने कुछ दिनों पहले ये मार्क अचीव किया था। अब हम बात करते हैं सेल की कि सेल कहाँ कर सकते हैं। निफ्टी में हमने बाय की तरफ तो देख लिया, बट अगर मार्केट की बात करें तो कल कहीं ना कहीं अगर आपको मार्केट 21,514 के नीचे अगर मिलता है तो मार्केट में आपको सेल की पोजीशन बनानी है। और जो आपके टारगेट्स निकल के आएंगे, अगर हम सेल की पोजीशन यहाँ पे लिख के देते हैं, सेल की बात करते हैं 21,510 से लेके 520 के बीच में अगर आपको रेंज पे मिलता है तो आपको यहाँ पे सेल की पोजीशन बनानी है। जो टारगेट्स निकल के आएंगे आपके यहाँ पे, जो टारगेट होंगे, फर्स्ट टारगेट होगा वो होगा आपका 21,450 का। सेकंड टारगेट की बात करते हैं तो वो आपका आएगा 21,400
एंड थर्ड टारगेट जो होगा वो आपका होगा 21,270। अब इस 400 से 270 के बीच का 130 पॉइंट का गैप क्यों दिया है? इसका रीजन है कि मार्केट में अगर 400 के नीचे मार्केट ने मूवमेंट देना स्टार्ट किया तो 100, 120, 130 पॉइंट का मूवमेंट बहुत इजीली मिल सकता है मार्केट में। एक पैनिक सेलिंग आ सकती है, प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, और इस तरीके से मार्केट में एक अच्छा खासा हमें कल गिरावट आती हुई दिख सकती है। हो सकता है कि कल 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए वाला आपका कॉल या पुट या ऑप्शन का कोई भी एक मार्क कर लीजिए, स्ट्राइक प्राइस का हो सकता है वो 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए वाला 40, 50, 60, 70 रुपए भी हो जाए। अगर ऐसा कुछ होता है तो इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है। मार्केट में अगर वन साइडेड मूव आता है तो वो मार्केट के लिए एक तरीके से अच्छी बात होगी, और अगर करेक्शन होता है तो ये मार्केट के लिए और हेल्दी होगा। टाइम वाइज करेक्शन एंड प्राइस वाइज करेक्शन, अगर ये दोनों करेक्शन मार्केट में अगर टाइम टू टाइम होते रहेंगे तो इन्वेस्टर्स के लिए भी अच्छा है, और वो बाय डिप में जो बाय करने के लिए सोचते हैं वो बाय भी कर सकते हैं। और मार्केट में अगर अभी हम देखें तो 2024 में जब तक इलेक्शंस नहीं होते तब तक तो, और बजट, इलेक्शंस और यूएस के इलेक्शंस में एक रैली हमें आती हुई दिख सकती है जो मार्केट को यहाँ से 23 से 24 हजार तक भी ले जा सकती है। इन केस अगर आपको लगता है कि मार्केट में आपको कोई लेवल्स ऐसे लगते हैं जिस लेवल पे हमें कुछ कहीं अटक रहे हैं, तो स्क्रीन में फ्लैश हो रहे क्यूआर कोड के थ्रू, स्क्रीन में फ्लैश हो रहे मोबाइल नंबर के थ्रू आप एक बार कम्युनिकेट कर सकते हैं। शायद मैं आपकी उसमें थोड़ी सी कुछ हेल्प कर पाऊँ। अगर आपके पास डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट है या नहीं है, अगर आप 7 रुपीज पर ऑर्डर में ट्रेड करना चाहते हैं तो स्क्रीन में फ्लैश हो रहे क्यूआर कोड के थ्रू आप स्कैन करके अपना अकाउंट ओपन कर आईसीआईसीआई डायरेक्ट में 7 रुपीज पर ऑर्डर पे भी ट्रेड कर सकते हैं। एंड एट द लास्ट, अगर आपको जो टेक्निकल्स और जो लेवल्स पता है अगर वो आपको अच्छे लगे तो डू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन एंड शेयर बटन। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय भारत।